अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ करती हूँ सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो जी आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही स्पेशल निहारी, चिकन निहारी, जो कि मैं बहुत ही आसान रेसिपी के साथ बनाऊंगी, यानी कि अपने स्टाइल में। तो जी ये निहारी मैं घी में बनाऊंगी, क्योंकि घी में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसके लिए मैंने बर्तन में आधी प्याली घी ले लिया है। क्योंकि मैं आधा किलो चिकन की निहारी बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने आधी प्याली घी शामिल किया है। उसमें मैंने ये 3 से 4 तेज़पात के पत्ते शामिल कर रही हूँ, 2 बादियान के फूल हैं और 3 अदद इलायची। ये इलायची की मैं मुँह खोल के शामिल करूँगी, इससे इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। अगर हम इसको बंद डाल देंगे ऐसे ही तो इसका डालने का फ़ायदा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ ऐसी नरम हो जाएंगी। असल फ्लेवर इसके बीच के अंदर होता है, यानी कि इसके जो दाने होते हैं उसमें खुशबू होती है इसकी। तो इसलिए मैं इनको खोल कर शामिल कर रही हूँ। अच्छा जी, मैं इसमें प्याज बिल्कुल शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि हम जो रेस्टोरेंट में निहारी खाते हैं उसमें प्याज बिल्कुल भी शामिल नहीं की जाती है। वो लोग बग़ैर प्याज की निहारी बनाते हैं। और अगर आपको रेस्टोरेंट वाला स्टाइल या टेस्ट चाहिए तो आप इसमें प्याज बिल्कुल भी शामिल ना कीजिए। जैसे कि मैं बना रही हूँ, आप बिल्कुल इसको इसी स्टाइल में बनाइए, इसी अंदाज में बनाइए, तो इंशाल्लाह आपको वही टेस्ट और वही लुक नज़र आएगा इसका। अब ये गरम मसाला शामिल करने के बाद मैंने इसमें मोटा कुटा हुआ साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ 1 चमचा, और आधा चमचा मैंने इसमें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा शामिल किया है, और आधा चमचा मैं इसमें सौंफ शामिल कर रही हूँ, कुटी हुई या पिसी हुई। अच्छा, निहारी में मैंने बिल्कुल पिसा हुआ धनिया शामिल नहीं किया है, क्योंकि उससे इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। इस तरह से अगर आप मोटा मोटा कूट लेंगे दरदरा सा, तो उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा निहारी के अंदर। अब मैंने इसमें 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की है मसाला बनाने के लिए इसका। इसके बाद मैं इसमें हल्दी शामिल करूँगी। ये मैंने आधा छोटा चमचा लिया है। हल्दी इसमें हम थोड़ी कम डालेंगे, सिर्फ हल्का कलर देने के लिए इसको। अच्छा जी, मैं इसमें अदरक और लहसुन का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश पिसा हुआ है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें आधा छोटा चमचा लहसुन पाउडर शामिल किया है और आधा ही छोटा चमचा अदरक का पाउडर शामिल कर रही हूँ। यानी क्योंकि रेस्टोरेंट में जो निहारी बनती है उसमें अदरक और लहसुन का पाउडर शामिल किया जाता है, तो उसको मैंने मार्केट वाला फ्लेवर देने के लिए पाउडर शामिल किया अदरक और लहसुन का। इसके बाद मैं इसमें आधा चमचा नमक शामिल कर रही हूँ। नमक मैंने थोड़ा कम शामिल किया, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा टच दूंगी काले नमक का। 1 चुटकी मैं इसमें साइट्रिक एसिड यूज़ कर रही हूँ, यानी कि टाटरी, और 2 चुटकी मैं इसमें काला नमक शामिल करूँगी, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आ जाए। ये काला नमक है, ये तकरीबन 2 चुटकी के करीब, या फिर आप छोटा वाला आधा चमचा कह सकते हैं इसे। अब देखिए, वही सिंपल मसाले हैं जो हमारे घर में अमूमन रोज़मर्रा में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन बस थोड़ी सी चेंजिंग करने के बाद बिल्कुल हम मार्केट वाला टेस्ट ला सकते हैं अपने खानों के अंदर। थोड़ा सा मैंने इसमें 1 चुटकी के करीब ज़्यादा का रंग शामिल किया है, यानी कि फूड कलर। उससे काफ़ी अच्छा कलर आएगा, बिल्कुल मार्केट जैसा निहारी के अंदर। अब तकरीबन हमारे मसाले कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको मुझे अच्छे से भूनना है, और जब भी ये बहुत अच्छी तरह से भून जाएंगे और उसमें से खुशबू आने लगेगी, तो मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। चिकन मैंने आधा किलो लिया है। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया है मसाले का, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है, और मैंने अभी इसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं किया है। चिकन डालकर इसको भूनने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। अब देखिए, यहाँ इस बात का आप थोड़ा सा ख्याल रखें कि जिस वक्त आप मसाला डाल रहे हो उस वक्त आपका फ्लेम जो है ना बहुत स्लो हो, हाई ना हो। अगर आप हाई फ्लेम पर ये तमाम मसाले शामिल करेंगे तो मसाला जल जाएगा और डार्क हो जाएगा, जिससे स्मेल भी बुरी आएगी खानों के अंदर और कलर भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप फ्लेम को बहुत स्लो कर लीजिए, या अगर आपसे नहीं कैरी किया जाए तो आप उसको बंद भी करके मसाला ऐड कर लें, फिर उसके बाद आप इसको भून सकते हैं।
अब देखिए मार्केट में जो निहारी मिलती है वो लोग गोश्त गलाकर अलग रख लेते हैं और मसाला भूनकर अलग बर्तन में रखते हैं और इसका तार यानी कि जो रोगन होता है उसको अलग स्टाइल में बना के रखते हैं, लेकिन मैं उसको बहुत सिंपल स्टाइल में बना रही हूँ। अब ये आधा किलो चिकन शामिल करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी मसाले के साथ, ताकि चिकन में थोड़ा सा कच्चापन निकल आए और इसका कलर चेंज हो जाए। और अब मैंने चूल्हा का फ्लेम थोड़ा सा हाई कर लिया ताकि जल्दी से मसाला भुन जाए। इस दौरान जितना पानी इसको रिलीज़ करना होगा ये उसी में भुन जाएगी, क्योंकि मसाले में हमने पानी अभी शामिल नहीं किया है। थोड़ा सा चिकन का पानी निकलेगा तो उसमें मसाला अच्छे से हमारा भुन जाएगा और कलर अच्छा आ जाएगा इससे। जब तक मसाला भुन रहा है तो इतनी देर में हम ग्रेवी बनाने के लिए लिक्विड रेडी कर लेते हैं, जो कि मैदे और कॉर्नफ्लोर से बनेगा। ग्रेवी बनाने के लिए मैं 2 चमचे बड़े वाले भरकर मैदा ले रही हूँ और इसका आधा यानी कि 1 चमचा कॉर्नफ्लोर शामिल कर रही हूँ। याद रखिए आपने इसमें मैदा शामिल करना है, जो नॉर्मल आटा होता है हम उसमें वो शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि चिकन की निहारी में मैदा शामिल किया जाता है। अब मैंने इसमें 2 चमचे मैदा और 1 चमचा कॉर्नफ्लोर शामिल करके आधा लीटर पानी में मिक्स कर रही हूँ इसे, और उसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है कि लम्प्स ना बने। अच्छा, इसमें पानी आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से डाल सकते हैं, यानी कि अगर आपको थिक ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें पानी कम डालिए। अगर आप उसको पतला रखना है ग्रेवी को तो आप इसमें पानी ज़्यादा शामिल कीजिए। माशाल्लाह से देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ गया है और तकरीबन हाफ़ कुक हो चुकी है चिकन, और मसाला भी बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। तो अब इसके बाद जो हमने लिक्विड रेडी किया था, यानी कि जो हमने मैनुअल बनाया था मैदे और कॉर्नफ्लोर वाला, वो शामिल कर दूंगी मैं इसमें। उससे पहले मुझे इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है। ये देखिए मैंने तकरीबन आधा कप पानी शामिल किया। अच्छा, ये शामिल करने से क्या होगा, ये देखिए आप, जैसे मैंने इसमें पानी शामिल किया इसका सारा रोगन ऊपर आ गया, जो हमने घी शामिल किया था इसमें। ये देखिए अब इसका सारा रोगन हम एक प्याली में निकाल लेंगे, यानी कि साइड कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही हम इसमें मैदे वाला पानी शामिल करेंगे तो इसका रोगन गायब हो जाएगा। इसलिए निहारी बनाते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि मसाला भूनने के बाद सारा रोगन निकाल लिया जाए, और जब निहारी रेडी हो जाए उसके बाद शामिल किया जाए। उससे निहारी का लुक काफ़ी अच्छा आता है। अब देखिए मैं इसका सारा रोगन अलग कर रही हूँ। इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखकर हम अपने खाने को मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं और लोगों की तारीफ़ें भी ले सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी एफर्ट करना पड़ती है। ये देखिए सारा रोगन मैंने निकाल लिया है एक तरफ। इसके बाद मैंने इसमें जो अपना लिक्विड रेडी किया था वो शामिल कर दिया है, और अब जितनी ग्रेवी आपको रखनी है आप इसमें और पानी मज़ीद शामिल कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप इसको ऐसे ही 10 मिनट के लिए स्लो चूल्हे पर पकाने के लिए रख दीजिए, जब तक कि आपका चिकन गल जाए। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरी बताई हुई रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही यमी खुशबू आ रही है इसके अंदर से, और इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है जो मैं चाहती थी, और हमारा मीट भी बहुत अच्छे से गल गया है। बहुत परफेक्ट ग्रेवी बनकर रेडी हुई है। इसके बाद जो हमने रोगन निकाला था हम वो शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो जब आप सर्व करें प्लेट में या डिश में उस वक्त भी इसको ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैं इस पर अभी शामिल कर रही हूँ आपको उसका लुक दिखाने के लिए। इसके बाद मैंने ये बहुत बारीक अदरक चॉप की थी जुलियन कट में, मैं वो शामिल कर रही हूँ, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है निहारी में, और लुक तो खैर आता ही है अच्छा। और ये थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया, इसका लुक और टेस्ट दोनों बढ़ाएगा ये इंशाल्लाह। तो देखिए जी, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, हमारी परफेक्ट निहारी बनकर रेडी है और देखने में कितनी यमी लग रही है माशाल्लाह से। तो जी दुआ में याद रखिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में कि आपको कैसी लगी। खुश रहिए,
अल्लाह ताला हमेशा आपके दस्तरखान में और रिस्क में बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।